दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है डेडलाइन। कुछ लोगों को जिंदा रहने के लिए रोमांच की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की। जिंदगी में रोमांच पैदा करने के लिए कोई पर्वतारोहण करता है, तो कोई नौकायान रिवर राफ्टिंग, तो कोई स्काई डाइविंग, तो कोई रेसलिंग यानी कुश्तियाँ। विश्व भर में WWF की लोकप्रियता को भुनाने के लिए आज उसी के नियमों पर लड़ी जाने वाली चैंपियनशिप कुश्तियों ने मुंबई में भी तहलका मचा दिया था। इन कुश्तियों में आज जिस नाम का टेरर रेसलरों में सबसे ज़्यादा था वो था धनिया चाचा का जाबाज शिष्य तारा। तभी तो उसकी हर कुश्ती को देखने बड़े ही उत्साह के साथ पहुंचे थे सूरज, मोनिका, अदरक चाचा, धनिया चाचा। फक्र के भाव उभर आए थे तारा की इस जीत पर भी धनिया चाचा के चेहरे पर। वेल डन माय बॉय, वेल डन। आज भी तुमने जिस जोश, उत्साह और कुश्ती की तकनीक का प्रयोग करते हुए नकाबपोश के कुश्ती चैलेंज को धराशायी किया, उससे ये बात सिद्ध हो गई है कि तुम वाकई असली चैंपियन हो। ये शील्ड आपकी कोचिंग और तारा की कठोर मेहनत का परिणाम है धनिया चाचा। फिर जल्दी तारा, कुश्ती लड़ते वक्त तुम अवश्य जीत को लक्ष्य बनाते हो और अर्जुन की तरह मछली की आंख यानी अपने लक्ष्य को आसानी से भेद डालते हो। क्यों, ऐसा है ना? नहीं, जीत मेरा लक्ष्य कभी नहीं रहा मोनिका। मेरा लक्ष्य चाहे धनिया चाचा, मेरी हार मेरी नहीं धनिया चाचा की भी हार होगी। उनकी कठोर मेहनत, दृढ़ विश्वास की हार होगी। सौतेली माँ और शराबी माँ बाप और नफरत ने ठोकर मारी तो सहारा दिया धनिया चाचा ने। मुझे पढ़ाया, समाज में रहने की, उनसे लड़ने की शक्ति दी। मेरे जिस्म में फुर्ती भरी, दिमाग को चीता सा चंपल बनाया, हाथों को शील्ड और ट्रॉफियों से सजाया और मस्तिष्क को सम्मान व गौरव से ऊंचा उठाया। आज अपनी खाल के जूते भी बनाकर धनिया चाचा को पहनाऊंगा तो भी उनका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। भर्रा गई थी तारा की आवाज़, झिलमिला उठी थी आंखों से बह ही जाने वाला था आंसू। मैं अपनी हार से नहीं डरता, मैं डरता हूँ धनिया चाचा की हार से। हाँ मोनिका, मैं उन्हें हारते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारा लक्ष्य महान है तारा, तुम्हारे विचार महान हैं, तुम में वो सारी खूबियाँ हैं जो किसी को भी हारने नहीं देती। बेस्ट ऑफ लक। बुलंदियों को कौन नहीं छूना चाहता। इसके एक एक दाव पेच को अच्छी तरह देख लो, समझ लो, बल्कि शराब में घोलकर पी जाओ, क्योंकि तारा को अगला चैलेंज तुमने दिया है चैलेंजर। तुम्हें यह कुश्ती किसी भी हालत में जीतनी है। चैलेंजर तो कुछ नहीं बोल पाया, बल्कि एक आवाज़ वहाँ गूंज उठी, बिग बॉस, अगर तुम ना समझते हो कि ये वीडियो फिल्मों में देखकर तुम चैलेंजर को चैंपियन बना दोगे, तो ये तुम्हारी भूल ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी होगी। कौन हो तुम? क्योंकि लड़ाइयाँ जिस्म पर मांस चढ़ा लेने से नहीं लड़ी जाती, बल्कि अकल और वह पैसे से लड़ी जाती हैं। जो जब सिर पर मंडराता है तो मौत हासिल होती है, जो जब बोलता है तो सोच हासिल होती है। पड़ गए ना मेरे बोलते ही सोच में? इसका मतलब है कि काल पहेलिया। हाँ बिग बॉस, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि चैलेंजर बिना वीडियो फिल्म देखे तारा को कैसे परास्त कर सकता है। और यह बताने का मैं तुमसे कुश्ती की कमाई का 60% लूँगा। अगर मंजूर हो तो पूछो कैसे? चैलेंजर, तुम निर्भीक होकर कुश्ती लड़ो, क्योंकि मैं चैलेंजर की जीत पर 1 करोड़ रुपए दांव पर लगाऊंगा। और आज इन कुश्तियों पर सट्टा खेलने वाले ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस फाइटर पर इतना रुपया लगा हो, जीत उसी की होती है। तुम्हें नहीं पता कुश्ती जीतने के लिए मेरे पास कितना का सहारा है? हाँ बताओ, किन का सहारा है? काल पहेलिया ने वह पहेली बिग बॉस के सामने रख दी।
मगर उत्तर बताने के लिए अब वह वहाँ नहीं रुका था। दोस्तों, काल पहेली के बारे में जानने के लिए डोगा की ज़बरदस्त कहानी डोगा और काल पहेलियाँ जरूर देखें। चैलेंजर ने तारा को ललकारने का साहस किया था। मैं तारा को रिंग में ही गाड़ दूंगा। चैलेंजर अपना मुंह तुड़वाएगा तारा से। लोगों में इस मुकाबले के लिए ज़बरदस्त क्रेज था। मगर चैलेंजर पर 1 करोड़ रुपए लगाए जाने की खबर के बाद सट्टा बाजार में चैलेंजर पर ताबड़तोड़ पैसा लगाया जा रहा था, जैसे उसका जीतना निश्चिंत हो। एक आदमी सुबह ही चैलेंजर पर 1 करोड़ रुपए लगा गया। भस्मा अंदर की बात जानने वाला आदमी था वो। सच्ची बात तो ये है कि पहलवान नहीं लड़ते, लड़ता तो पैसा है। लेकिन समझ में नहीं आता कि वह चैलेंजर पर अचानक कहाँ से आया। पहले महाराष्ट्र का चैंपियन तो बनकर दिखाता। चैलेंजर सट्टेबाज बिग बॉस का आदमी है। अगर यह सच्ची बात है तो इस बार तारा जरूर पिटेगा। तारा के पिटने की बात सुर्खियां बनती जा रही थीं। 1 करोड़ लगने वाली बात सूरत तक भी पहुंची। यकीन नहीं आता यह पिद्दी चैलेंजर नेशनल चैंपियन को कैसे पीट सकता है। खड़ा भी तो नहीं हो पाएगा वो तारा के सामने। कहीं कुछ गोलमाल तो नहीं, कल पता चल जाएगा। आज का निर्णायक दिन भी आ पहुंचा। सट्टा बाजार में अफवाह है कि इस बार चैलेंज का पल्ला भारी है। उसके नाम पर 1 के 10 मिल रहे हैं। एक प्राइवेट चैनल मैच का सीधा टीवी प्रसारण भी कर रहा था। चैलेंजर जबरदस्त आत्मविश्वास से भरा रिंग में खड़ा चीख रहा था, कहाँ है वह चूहा तारा। तारा के चेहरे पर इत्मीनान था। आशीर्वाद दो धनिया चाचा। अफवाहों से मत घबराना तारा, अफवाहों के पाँव नहीं होते। आज के बाद अफवाहें भी अपना सिर नहीं उठाएंगे धनिया चाचा। अफवाहें अपना सिर उठाएं या ना उठाएं महानगर, मगर तुम अपना हाथ उठाकर ये पर्चा थाम लो। रिंग में पहुंचने से पहले इसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें एक ऐसी पहेली लिखी है जिसे अगर तुमने नहीं पढ़ा तो चैंपियनशिप तो तुम जीत जाओगे, मगर और बहुत कुछ हार जाओगे। सचमुच पहेली को पढ़कर तारा का समूचा जिस्म कांप उठा। ओह नो, ऐसा क्या पढ़ लिया तारा ने कि उसका जिस्म कांप उठा। इधर उस दृश्य को देखकर उस फेल्ट हैटधारी के चेहरे के भाव पूर्ण रूप से बदल गए थे। ये तो वही है। ओह, ये क्या कर रहा है। इसने तारा के हाथ में कुछ थमाया है। जाने क्यों उसे इस चैंपियनशिप के शुरू होने से पहले किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। इसलिए आज वह सूरज के रूप में नहीं बल्कि मौजूद था डोगा के रूप में। तारा को इसने क्या और क्यों दिया है, डोगा के लिए यह जानना निहायत जरूरी था। साथ ही साथ उसे थामना था। काल पहेली का गिरेबान। मुझे मालूम था काल पहेलिया कि तुम्हारे जैसे लोग आने जाने के लिए सामने के दरवाजे कभी इस्तेमाल नहीं करते, और इसलिए मैं सीधा इधर ही चला आया। तुम नहीं, डोगा कहो। ये लड़ाई की जगह नहीं है, पुलिस आ जाएगी। जब नो पार्किंग में लोग अपने वाहन खड़े कर सकते हैं तो मैं तो फाइटिंग एरिया में तेरी पिटाई क्यों नहीं कर सकता। काल पहेलिया, बताओ तुमने तारा को चुपचाप क्या पकड़ाया है। बताओ, वरना अंदर का खेल तो जब खत्म होगा तब होगा। तुम्हारा खेल मैं अभी खत्म कर दूंगा। धूर्ततापूर्ण ढंग से मुस्कुराया उठा काल पहेलिया। डोगा, ऐसे बम का नाम बता सकते हो जो कहीं भी कभी भी हो सकता है। नहीं बता पाए ना, अब बता दोगे। काल पहेलिया ने एक ही झटके से कार्बोरेटर से पेट्रोल का पाइप खींच दिया था और उसने लाइटर जलाकर पेट्रोल की तरफ उछाल दिया। डोगा के पास काल पहेलिया की उस पहेली बम से बचने का सिर्फ एक क्षण था, क्योंकि दूसरी क्षण मोटरसाइकिल की पेट्रोल टंकी बम के समान फट गई थी, जिसने वहां खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया।
कमबख्त ने बिना हथियार के ही हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने तारा को कागज़ पर पहेली लिख कर दी है। पहेली है कि चैलेंजर को कुश्ती जीतने के लिए किन का सहारा है। इसे तू भी हल कर दोगा, और अगर हल ना मिले तो पहुंच जाना उस बिल्डिंग में जिसे मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। फिर पहेली, रिंग में नेशनल चैंपियन तारा का शर्मनाक प्रदर्शन सबके लिए एक पहेली बन रहा था। तारा ने चैलेंजर से पैसा ले लिया है, उसका कोच धनिया चाचा भी मिला हुआ है। हाँ, कोच ही ने सौदा तय करता है। सारा खानदान चोर है। क्रोध व अपमान से तड़प उठा धनिया। नहीं, ये क्या हो गया है तारा को? आज उसकी हिम्मत का फौलाद कांच के बर्तन की तरह चकनाचूर क्यों हो रहा है? मोनिका भी हैरान थी। तारा पहले ही राउंड में बुरी तरह पिट रहा है, अभी तक उसने चैलेंजर पर एक उंगली भी क्यों नहीं उठाई? अदरक चाचा की परेशानी पर भी बल पड़े हुए थे। खुद को संभालो धनिया, पहला राउंड खत्म होने वाला है। तारा से जाकर पूछो कि आखिर वो इस कुश्ती को हारने पर क्यों तुला है। कुत्ते से गुरगुराहट गूंज उठे। कुछ मत पूछो धनिया चाचा, इस वक्त उससे कुछ मत पूछो। डोगा, हाँ धनिया चाचा, चैलेंजर की जीत पर सट्टे में ताबड़तोड़ पैसा लगाया जा रहा है और मैं उसकी संभावित जीत को हार में बदलने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि मेरे लौटने तक तारा अपनी हार कबूल न करे। यह कुश्ती 44 मिनट की होती है, 45 मिनट की। 44वें मिनट तक मैं उसे अपनी शक्ति को बचाकर रखना होगा। समय कम है धनिया चाचा, जाओ उसे समझाओ कि आखिरी क्षण तक भी हारे कबूल नहीं करनी है, मेरे लौटने की प्रतीक्षा करनी है। 44 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगा। मैं इस डेडलाइन को पार करके यह जरूर पहुंचूंगा धनिया चाचा, मेरा इंतज़ार करना। तारा का रोम रोम स्टेडियम में गूंजने वाली आवाज़ों से कांप उठा। भगवान, मेरे कारण धनिया चाचा का कितना अपमान हो रहा है। मेरे लिए शर्म की बात है, अब मुझ में यह देखा नहीं जाता। और तब चीखते हुए तारा ने उठा लिया चैलेंजर को। फेंक दे तारा, इसे स्टेडियम के बाहर फेंक दे। इससे पहले कि तारा सचमुच चैलेंजर को नीचे पटक डालता, दर्शकों के एक छोटे से वर्ग ने नारे लगाने शुरू कर दिए। तारा के कानों में पिघले शीशे के समान गूंज उठे हुए शब्द। तारा ठिठक गया, पसीने से नहा गया उसका जिस्म। चैलेंजर के साथ ही निढाल सा रिंग में गिर पड़ा वह। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आज पहली बार डोगा के जिस्म पर थी थरथराहट, थी डेडलाइन को पार करने की थरथराहट। वह बिल्डिंग एवरेस्ट टावर ही होना चाहिए, नाम के अनुसार उसे ही सबसे ऊंचा होना चाहिए था, पर वह है नहीं, क्योंकि सबसे ऊंची स्टॉक एक्सचेंज और एक्सप्रेस टावर की इमारतें हैं। एवरेस्ट टावर। अगर आज डोगा इस डेडलाइन को पार नहीं कर पाया तो मैं 45वें मिनट में वो खुद भी इसी इमारत से कूदकर अपनी जान दे देगा। ये डोगा की प्रतिज्ञा है। एवरेस्ट टावर का चौकीदार तो डोगा को देखते ही भाग गया। डोगा जबड़े भींचे भीतर प्रवेश करता चला गया। मेरे हाथों चौकीदार का जबड़ा टूटने से बच गया और बच गए मेरे 15 सेकंड भी। आज रविवार होने के कारण शायद पूरी इमारत खाली है, अंदर कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर कोई अंदर होगा तो उसे बाहर जाने के लिए डोगा से चाबी हासिल करनी होगी। लेकिन इस विशाल एवरेस्ट टावर में काल पहेलिया की पहेली का हल मुझे कहाँ मिलेगा? ओह, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ रही है। कौन होगा लिफ्ट में? खुल गया लिफ्ट का दरवाजा। डोगा की निगाहें जा चिपकी उन शब्दों पर। ऊपर से नीचे आएगी बीमार गाली, ये गालियां तुम्हारी मंजिल होंगी। एक और पहेली। सिद्ध हो गया कि काल पहेलिया इसी बिल्डिंग में कहीं है।
मगर लिफ्ट से नीचे आई इस पहेली का क्या अर्थ हुआ? ओह, दूसरी लिफ्ट भी नीचे आ रही है, यानी उसी लिफ्ट से नीचे आएगी गाली। नीचे आने के बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। भयंकर गुर्राटों से वातावरण कांप उठा। भौं भौं कुत्ते। उफ, ये सब तो घातक रेबीज रोग से ग्रस्त दिखाई पड़ रहे पागल कुत्ते हैं। कुत्ते के शब्द के रूप में गाली तो समझ में आ रही है, मगर काल पहेलिया की दूसरी बात का क्या मतलब हो सकता है कि गालियां मेरी मंजिल होंगी? भयानक रूप से घुर्राते उन कुत्तों को कुछ भी समझाने की कोशिश करना ठीक ऐसी ही कोशिश करना है जैसे किसी मंदबुद्धि व्यक्ति को समझाने की कोशिश की जाए। इन कुत्तों को बिना मारे इनसे निपटना होगा। ये लिफ्ट में से बाहर आए हैं तो इन्हें वापस लिफ्ट में ही ले जाता हूँ। 1 2 3 4 6 7 8 9 सारे कुत्ते आ गए। 9 कुत्ते और मिल गया मुझे पहेली का हल। कुत्तों की संख्या ही मेरी मंजिल है। अब मैं लिफ्ट को ऊपर 8वीं मंजिल पर लेकर जाता हूँ। लिफ्ट के रास्ते अगर मैं बाहर निकला तो ये कुत्ते मेरी बोटी बोटी अलग कर देंगे। लिफ्ट से बाहर जाने के लिए मुझे यहाँ रास्ता बनाना होगा और इस छिद्र से निकलकर अब मैं लिफ्ट की छत पर पहुँच गया। लिफ्ट 8वीं मंजिल पर रुक चुकी है और 9वीं मंजिल का दरवाज़ा मेरे सामने है, जिसे खोलकर मैं आराम से बाहर 9वीं मंजिल पर आ सकता हूँ। गैलरी के दूसरे छोर पर नजर आया काल पहेलिया। तूने पहेली का बिल्कुल ठीक अर्थ लगाया डोगा, वरना इस बिल्डिंग में मेरी खोज करते करते तेरी कमर टूट जाती और मेरी तलाश भी तेरे लिए ज़रूरी है। क्योंकि कुत्तों को भूख लगती है तो रोटी उसकी भूख मिटा सकती है और तेरी रोटी मेरे पास है डोगा, यानी उस पहेली का जवाब। पत्थर सा सख्त व खुरदरा होता चला गया डोगा का स्वर। तू भूल गया काल पहेली कि डोगा को दुश्मनों की रोटी की भूख नहीं लगती। दुश्मनों से डोगा को दुश्मनी की भूख लगती है, हैवानियत की भूख लगती है। और तेरा पेट तब भरता है जब तू दुश्मनों को दरिंदगी और हैवानियत दिखाकर मार डालता है। मगर अफसोस कि तेरा पेट काल पहेलिया से नहीं भरेगा डोगा, बल्कि गोली चलाकर तूने अपनी भूख को और बढ़ा दिया है, यानी मेरा काम और भी आसान कर दिया है। क्योंकि अब मुझे यहाँ से कूदने के लिए कांच तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह तेरी गोलियों ने पहले ही तोड़ दिया है। डोगा आगे बढ़ा, मगर तभी एक कमरे का दरवाज़ा खुला और डोगा के पांव के नीचे चिकने फर्श पर लुढ़के हुए कांच की गोलियां और उनके साथ ही फिसला डोगा। ओह, ये क्या! खटखटाखट खुलते चले गए उस फ्लोर के अन्य दरवाजे। हमें यहाँ तेरी हड्डियाँ बुरी तरह से तोड़ डालने के लिए पैसे मिले हैं डोगा। उन चोटों की यही आएँ उनके जिस्म पर कवच बनकर चढ़ जाती थी। ऐसे अवसरों पर सिल जाते थे डोगा के होठ, ताकि आज तक न फूट सके उससे जो उसके लिए काम करता है, हिम्मत का, हौसला का, शक्ति का, जुनून का। इस तरह से आहें पलट जाती थी उन्हें जन्म देने वालों के जिस्मों की ओर। ऐसे फूट निकलती थी उन ओठों से जैसे ज्वालामुखी को फोड़कर लावा बाहर आ जाता है। ऐसे तमाम अवसरों पर कुत्तों सी वो सूरत सिर्फ गुर्राती थी। मेरी हड्डियां तोड़ने के लिए तुम्हें पैसे मिले हैं ना, मगर मैं तुम्हारी हड्डियां मुफ्त में तोड़ूंगा और इस कदर तोड़ूंगा कि हॉस्पिटल वाले भी जोड़ने से मना कर देंगे। पाँव को उठाकर नन्ही चिमटा कर चल रहा था डोगा, ताकि वो उन कंचों पर पड़ फिसले नहीं। अपने 3 साथियों की हालत देखकर चौथे के घुटने जमीन पर टिक गए। बता, कहाँ मिलेगा मुझे काल पहेलिया? कौन काल पहेलिया? मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है कमीने की मैं तेरे सारे वार कर एक ही सवाल पूछता रहूं। किसी की ज़िंदगी और मौत के सवाल पर मैं नहीं बोलता, बल्कि मेरी मार बोलती है।
ठहरो, उसने कहा था कि अगर हम तुम्हारी हड्डियां न तोड़ पाए तो तुम्हें ये दे दें। डोगा ने वह पर्चा खोल लिया। नो, काल पहेलिया की एक और पहेली। क्या मतलब है ये इसका? डोगा उस स्थान पर पहुंचा जहां से काल पहेलिया भाग निकला था। ओह, नीचे स्विमिंग पूल है, यहाँ से कूदकर उसी ने जाकर गिरा होगा काल पहेलिया, जो अब आसानी से मेरे हाथ नहीं लगेगा। डोगा के जबड़े भिंचने लगे। वो मुझसे पहेलियों का खेल खेल रहा है, जबकि 40 मिनट पूरे होने में अब बचे हैं सिर्फ 8 मिनट। जबकि अगर मैं इस वक्त चलकर यहाँ से अपनी पूरी ताकत भी स्टेडियम पहुँचने में लगाऊंगा तो मुझे वहाँ पहुँचने में 7 मिनट जरूर लग जाएंगे। बाकी बचे 1 मिनट। मैं इस पहेली को उत्तर में ढूंढ भी लूँगा, तब भी तो समय बर्बाद होगा। तो क्या आज डोगा डेडलाइन पार नहीं कर पाएगा? उसके जबड़े और भी सख्ती के साथ भिंच गए। अगर ऐसा हुआ तो आज की रात मुंबई के अपराध जगत को दिवाली की रात होगी। जश्न मनेगा, फटाके फोड़े जाएंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। डोगा की मौत पर इतना भी नहीं होगा क्या? दहल गया था डोगा का कलेजा, मगर सहसी ठिठक कर रुक गया वो। मुर्दा आंखें हीरे के समान चमक उठी। ना सिर्फ रुक गया बल्कि जबरदस्त फुर्ती के साथ पलट भी गया वो। झपटा उस दरवाजे पर बाज की तरह झपटा। ओह, ये तो रहा मेरे हाथ में थमी पहेली का हल। NO, नो। इस तरह से तो मैं तो पढ़ सकते हैं न कि ये अंकगणित का अंक 3 बन गया है। नहीं, शायद 9 अंक बन गया है। डोगा की ठोकर के आगे ठहर न सका दरवाजा। और उस पल, हाँ उस पल, हृदय जैसे भावनाओं के तूफान में बहने लगा। किन, ओह, तो पगली तू थी काल पहेली की पहेली का हल। इधर स्टेडियम जबरदस्त शोर से गूंज रहा था। चैलेंजर, चैलेंजर, चैलेंजर। 10 तक गिनती पूरी होने से पहले ही उठ खड़ा हुआ था तारा। अंतिम चक्र की कुश्ती शेष बची थी। हौसला मत टूटने दे मेरे बच्चे, अभी कुश्ती खत्म नहीं हुई है। मेरा विश्वास अभी नहीं टूटा है। आज टूट जाएगा धनिया चाचा, आज तारा भी टूट जाएगा, हार जाएगा वो। तभी दोबारा कुश्ती शुरू होने का घंटा बजा। आखिरी चक्र में चैलेंजर ने पहली चोट में तारा को रिंग की धरती सूंघने पर विवश कर दिया। अंधेरा छा रहा था तारा की आंखों के सामने। रेफरी ने फिर से गिनती शुरू कर दी थी। 1 2 3। उठो तारा, उठो तारा, तारा उठो मेरे बच्चे। इधर सट्टेबाजों को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब इस स्थिति में 10 करोड़ रुपए तारा की जीत पर लगाने वाला वहां पहुंचा। मैं 10 करोड़ तारा की जीत पर लगाऊंगा, बोलो कितना दोगे? तो फिर ठीक 20 करोड़ लगा दो, 1 के 20। इधर गिनती अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि एक शोर उठा। तारा की आंखों के आगे चकराते अंधेरे में जुगनू सी चमक उठी वह आवाज। दृश्य ही ऐसा था कि सामने की उसका समूचा जिस्म सूखे पत्ते सा कांप उठा। हृदय से जो तूफान उठा वो आंखों में आंसुओं के रूप में झरझर बहने लगा। कांपते अधरों से प्रफुल्लित हुए वो शब्द, किन, उठो पापा, क्या हो गया है तुम्हारे हाथों को? अरे तुम्हारा तो पूरा मुंह सूजा हुआ है। किन नाराज हो जाएगी तुमसे अगर अपने से भी ज़्यादा चैलेंजर का मुंह तुमने ना सुझा दिया तो। किन, अब मेरे हाथों को ताकत मिल गई है, चैलेंजर का मुंह अपने से जब भी ज़्यादा सुझा दूंगा अब मैं। बकअप बकअप। आखिरी चक्र पूरा होने से कुछ ही सेकंड शेष बचे थे। दूसरे ही पल सोन ने जैसे आसमान सिर पर उठा लिया। चैलेंजर पर लगा करोड़ों का जुआ उसी की तरह धूल चाट रहा था।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। असली चैंपियन तारा, मैं जीत गया धनिया चाचा, मैं जीत गया। मुझे सब पता चल गया है तारा, अपनी बेटी किन को बचाने के लिए ही तुम हार रहे थे, जिसे काल पहेलिया ने होटल से किडनैप कर लिया था। काल पहेली और किंग। बिग बॉस की आंखों में बला की चमक थी। अरे भाइयों, मारे दीवालों निकल गए हो, ये मैं बताता हूं, तुम यहाँ भी। 1 के 20 के हिसाब से 20 करोड़ रुपए तारा की जीत पर लगाने से हमें मिल गया पूरा 4 अरब रुपए। देखो बिग बॉस, इसे कहते हैं सट्टा। मगर तुमने ये किया कैसे? पहले मुझे बिग बॉस को उसके प्रश्न का उत्तर देने दो काल पहेलिया। बिग बॉस, काल पहेलियों को पहेलियों से खेलने का शौक है। जब डोगा इसकी पहेलियों को हल करता हुआ एवरेस्ट टावर पहुंच गया तो इसे लगा कि अब किन हाथ से निकल जाएगी, जिसे किडनैप करके ये चैलेंजर को कुश्ती जिताना चाहता था। तब उसने किन चुपचाप मुझे सौंप दी और यहाँ आकर तारा की जीत पर पैसा लगा दिया, क्योंकि इसे मालूम था कि किन को देखते ही तारा की जीत का कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और वही हुआ भी। मगर काल पहेलियों का चलाया चक्कर फौरन ही उस वक्त मेरी समझ में आ गया, जब मैंने किन को आसानी से पा लिया। काल पहेलिया, तुझे पहेलियों से खेलने का शौक है ना, तो अब बुझा मेरी पहेली। बता वो कौन सी चीज़ है जो एकदम से चेहरे का रंग बदल देती है? नहीं बता पाया ना वो चीज़? डोगा का फौलादी मुक्का, जो चेहरे का असली रंग गायब करके वहाँ नीले निशान पैदा कर देता है। पलट कर डोगा की ओर वापस न आया तब काल पहेलिया, बल्कि कांच तोड़ता हुआ दूसरी तरफ चला गया। फिर तोड़ दिया कांच। डोगा ने बाहर झांकने की कोशिश की, मगर उसे ये कोशिश महंगी पड़ी। ओह पत्थर! तभी एक कागज में लिपटा पत्थर डोगा की तरफ आया। शायद एक और पहेली। डोगा ने वह कागज से लिपटा पत्थर उठाया, जिस पर लिखा था फिर मिलेंगे। ये तो वक्त बताएगा काल पहेली की अगली बार कौन किसके लिए खतरा बनेगा। क्या काल पहेलिया डोगा से अगली बार फिर टक्कर लेगा? अगर काल पहेलिया की बेहतरीन कहानियाँ देखना चाहते हैं तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें डोगा की एक से एक बेहतरीन कहानियाँ। तो कल फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नई कहानी के साथ।